तो दोस्तों मेरा नाम है राहुल। स्वागत है आपका टेक्निकल वर्क यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको कूलर की मोटर और पंप का कनेक्शन बताने वाला हूं। अगर आपको 3 स्पीड मोटर का कनेक्शन 3 स्पीड स्विच के साथ करना है, कैसे करना है, इसके बारे में बताने वाला हूं। सबसे पहले हम मोटर को देखते हैं। मोटर से 4 तार निकली होती है। रेड वाली जो वायर होती है वो लो स्पीड के लिए होती है, व्हाइट वाली वायर मीडियम स्पीड के लिए होती है, और जो ब्लैक वाली वायर होती है वो हाई स्पीड की होती है। और इसी के साथ जो ब्लू वाली वायर होती है वो कॉमन की वायर होती है। सबसे पहले हमें इसके बारे में पता होना चाहिए। और इसी के साथ आपको पंप की जो वायर दिखाई दे रही है, 2 तार होते हैं, उसके अंदर एक फेस और न्यूट्रल सप्लाई चाहिए इसको। और यहाँ पर देखिए पंप के लिए मैंने एक वो ले रखा है, स्विच ले रखा है, जो कि यहाँ पर 3 स्पीड स्विच है। किसी किसी में 2 टर्मिनल भी होते हैं। और यहाँ पर आपको एक और 3 स्पीड स्विच दिखाई दे रहा है, जो कि हमें मोटर के साथ कनेक्ट करना है। इसी के साथ हम यहाँ पर हमने मेन सप्लाई की वायर ले रखी है। किसी किसी में 3 वायर भी होती है, जिसमें ग्रीन वाली वायर अर्थिंग की होती है, बट यहाँ पर मैंने 2 कोर वायर लिया है। सबसे सिंपल कनेक्शन बताने वाला हूँ, आप आसानी से कर सकते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, इस मोटर का कनेक्शन कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपको 4 तार दिखाई दे रही है, और इसी के साथ यहाँ पर जो 3 स्पीड स्विच लगा होता है इसका, सबसे पहले इसमें टर्मिनल देख लेना। एक जगह एल लिखा होगा, एक जगह 1 लिखा होगा, एक जगह 2, एक जगह 3 लिखा होगा। तो आपको टर्मिनल देख लेना किस किस पे क्या लिखा है, एल और 1 2 3 किस पे लिखा है। और सबसे पहले हमें क्या करना है, जो 1 नंबर टर्मिनल होता है उस पर हमें रेड वाली वायर को कनेक्ट करना होता है। जो रेड वाली वायर होती है, जैसे मैंने बताया था, लो स्पीड की होती है। तो आपको रेड वाली वायर को 1 नंबर टर्मिनल पे कनेक्ट कर देना है। इसी के साथ यहाँ पर जो वाइट वाली वायर है उसको 2 नंबर पे टर्मिनल पे कनेक्ट करना है, 2 नंबर टर्मिनल पे, जो कि यहाँ पर मीडियम स्पीड के लिए होती है। देखिए मैंने यहाँ पर वाइट वाली वायर को 2 नंबर टर्मिनल पे कनेक्ट कर दिया है। और इसी के साथ जो ब्लैक वाली वायर होती है वो हाई स्पीड की होती है। इसे हमें 3 नंबर टर्मिनल पे कनेक्ट करना है। तो देखिए यहाँ पर मैं इस ब्लैक वाली वायर को 3 नंबर टर्मिनल पे कनेक्ट कर दिया। तो ऐसे कनेक्ट कर देना तीनों वायरों को। अगर आपके पास सोल्डरिंग आयरन है तो आप सोल्डरिंग आयरन से इसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए रेड और वाइट और ब्लैक वाले वायर को मैंने कनेक्ट कर दिया है। अब यहाँ पर एक हमारा टर्मिनल बच गया। अब सबसे पहले हमें यहाँ पर भी देखना है, जो यहाँ पर पंप का जो हमने स्विच ले रखा है, ये भी 3 स्पीड स्विच है। किसी किसी में 2 टर्मिनल भी होते हैं। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर जो पंप की जो वायर है, अगर आपके पास ये 3 स्पीड स्विच है तो आपको इसमें 1 नंबर टर्मिनल पे इस किसी भी पंप के किसी भी एक वायर को लगा देना है, 1 नंबर टर्मिनल पे लगाना है। अगर आपके पंप के स्विच में ओनली 2 टर्मिनल है तो आपको क्या करना है, पंप का जो वायर है उसे एल वाले टर्मिनल को छोड़ के दूसरे वाले टर्मिनल पे कनेक्ट कर देना है। और यहाँ पर देखिए जैसे कि मैंने बताया, यहाँ पर इसके 4 टर्मिनल है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर पंप की जो एक वायर है उसे 1 नंबर टर्मिनल पे कनेक्ट कर देना है। देखिए यहाँ पर मैंने 1 नंबर पे कनेक्ट कर दिया है। तो यहाँ पर पंप का एक तार रह गया, इसका कनेक्शन बाद में करेंगे। सबसे पहले हमें क्या करना है, एक तार का टुकड़ा चाहिए। तो देखिए यहाँ पर मैं एक तार का टुकड़ा ले लिया है, किसी भी कलर का हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें ये करना है, ये जो वायर का टुकड़ा हमने लिया है, मोटर का जो 3 स्पीड स्विच है उसके एल वायर टर्मिनल पे कनेक्ट करना है। तो देखिए यहाँ पर मैंने एल वायर टर्मिनल पे कनेक्ट कर दिया है मोटर के 3 स्पीड स्विच में। और इसी के जो दूसरा साइड है उसे हमें इस पंप के स्विच के एल वायर टर्मिनल पे कनेक्ट करना है। तो यहाँ पर हमें मेन सप्लाई देना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो आपको मेन सप्लाई की एक तार दिखाई दे रही है, दोनों में से किसी भी एक तार को आपको इसके साथ ज्वाइंट कर लेना है। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक लाल वाली तार मैंने ले ली और यहाँ पर मैंने इसके साथ ज्वाइंट कर दिया है इस वायर के टुकड़े के साथ। तो क्या है, जब हम इसकी सप्लाई को ऑन करेंगे तो इस 3 स्पीड स्विच में सप्लाई मिल जाएगी। और इसी सप्लाई को हमें इसमें भी देना है। जो हमारा पंप का जो स्विच है उसके एल वाई टर्मिनल पर इसे कनेक्ट करना है। तो यहाँ पर इसे कनेक्ट कर देते हैं। यहाँ पर क्या है, जैसे हम सप्लाई ऑन करेंगे तो 3 स्पीड स्विच जो दोनों का, पंप का भी और जो हमारा मोटर का है, इन दोनों को एक सप्लाई मिल जाएगी एल वाई टर्मिनल पे। तो देखिए यहाँ पर एक मेन सप्लाई की वायर तो कनेक्ट हो चुकी है। एक बार और देखते हैं, जैसे मैंने बताया था, यहाँ पर जो तार का टुकड़ा मैंने लिया है उसे मैंने 3 स्पीड स्विच के एल वाई टर्मिनल पे कनेक्ट किया है। जब हम इसकी सप्लाई ऑन करेंगे तो क्या होगा, जो एल वाई टर्मिनल पे सप्लाई पहुंच जाएगी दोनों 3 स्पीड स्विच में। अब बात करते हैं, अगर आपके पंप की जो स्विच है उसमें 4 टर्मिनल है तो आपको क्या करना है, एक तार का टुकड़ा और लेना है। उसे क्या करना है, आपको 1 नंबर और 3 नंबर टर्मिनल से कनेक्ट करना है। इससे क्या होगा, जब हम पंप को ऑन करेंगे तो पंप 1 नंबर पे चालू हो जाएगा, 2 नंबर पे बंद हो जाएगा, 3 नंबर पे चालू हो जाएगा। आपको मैं करके दिखाऊंगा, तो आपको जैसे बता रहा हूँ वैसे ही करना है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर 3 नंबर टर्मिनल से 1 नंबर टर्मिनल को शॉर्ट करना है। तो इस टाइप से देखिए मैंने एक वायर 3 नंबर टर्मिनल पे कनेक्ट कर दिया, और जो दूसरा टुकड़ा था, दूसरा साइड था, उसे मैंने यहाँ पर 1 नंबर टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया है। और अगर आपके पंप के स्विच में ओनली 2 टर्मिनल है तो आपको एक मेन सप्लाई की वायर तो आपने एल टर्मिनल पे कनेक्ट कर दिया है, और दूसरी वायर आपको सामने वाले टर्मिनल पे कनेक्ट करना है। अब यहाँ पर पंप का जो स्विच था उसका कनेक्शन हो चुका है। इसके अलावा जो वायर बची है उसका कनेक्शन करना है। तो यहाँ पर मेन सप्लाई की एक वायर, रेड वाली वायर कनेक्ट हो चुकी है, और यहाँ पर मोटर की एक वायर बची है, ब्लू वाली, और यहाँ पर पंप की एक वायर बची है, ब्लैक वाली, और इसी की जो मेन सप्लाई है, मेन सप्लाई की एक येलो वाली वायर बची है। अब हमें क्या करना है, इन तीनों वायरों को एक साथ ज्वाइंट कर देना है।
मोटर की ब्लू वायर, पंप की जो एक वायर बची है ब्लैक वाली, और मेन सप्लाई की जो पीली तार बची है, इसको एक साथ ज्वाइंट कर देना है और हमारा कनेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। देखिए यहाँ पर इस पर टेप लगाए थे, तो यहाँ पर मैंने टेप लगा दिया है। अब यहाँ पर क्या है, एक सप्लाई से डायरेक्ट मिल जाएगी मोटर को भी और पंप को भी, और बाकी हमने यहाँ पर मेन सप्लाई की जो दूसरी वायर है एल वाई टर्मिनल पर कनेक्ट कर दी है। और इसी के साथ हम देखते हैं यहाँ पर जो 3 स्पीड स्विच मोटर थी, रेड वाली एक पे, वाइट वाली दो पे और ब्लैक वाली 3 नंबर टर्मिनल पर कनेक्ट की है। और मोटर की ब्लू जो वायर है वो हमने मेन सप्लाई की दूसरी वायर से कनेक्ट की है, पंप की दूसरी वायर मेन सप्लाई की दूसरी वायर से कनेक्ट की है। और इसी में हम पंप का स्विच देखते हैं। तो यहाँ पर जैसे मैंने बताया था, एक वायर हमारी एल टर्मिनल पे कनेक्ट हो गई मेन सप्लाई की, और जो पंप की एक वायर है वो यहाँ पर 1 नंबर टर्मिनल पे कनेक्ट कर दिया, और इसी के साथ हमने एक वायर का टुकड़ा लेके 1 नंबर को 3 नंबर टर्मिनल से ज्वाइंट कर दिया है। तो यहाँ पर जो हमारा कनेक्शन था वो कंप्लीट हो चुका है। इस टाइप से आपको कनेक्शन करना। अगर आपको फिर भी इसे समझने में प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए एक बार इसे चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, इसके लिए मैंने एक पेपर ले लिया ताकि यहाँ पर ये ज़मीन से टच ना हो। और यहाँ पर एक इसे चेक करने के लिए एक एक्सटेंशन बोर्ड ले लेते। देखिए मैंने एक्सटेंशन बोर्ड ले लिया और इसके प्लग को लगा देते हैं और इस सप्लाई को ऑन कर देते हैं। सबसे पहले हम इसके पंप को चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो उसका 3 स्पीड स्विच था, इसे हम एक बार मूव करते हैं। तो देखिए जैसे घुमाता हूँ यहाँ पर, देखिए 1 नंबर पे हमारा जो पंप है वो चलने लगा है। देखिए आपको आवाज़ आ रही है जिसकी, तो 1 नंबर पे चल रहा है। अब हम 2 नंबर पे करते हैं। 2 नंबर पे हमारा जो पंप है वो बंद हो जाएगा। 3 नंबर पे ऑन करते हैं। 3 नंबर पे हमारा पंप चलने लगा है। अब इसे वैसे ऊपर एल वाई टर्मिनल पे करते हैं, यहाँ पर ऑफ हो गया है। तो एक बार ऑन करते हैं, 1 नंबर पे चल रहा है, 2 नंबर पे बंद रहा है क्योंकि यहाँ पर वायर कनेक्ट नहीं है। 3 नंबर पे हमने शॉर्ट कर रखा है तो यहाँ पर चल रहा है, और यहाँ पर एल वाई टर्मिनल वापस आ गया तो यहाँ पर नहीं चलेगा। तो इस टाइप से हमारा जो पंप का कनेक्शन है वो ठीक है। इसी तरह हम 3 स्पीड स्विच का भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर 1 नंबर टर्मिनल पे हम एक बार ऑन करते हैं, 1 नंबर पे ऑन करते हैं। तो यहाँ पर इसके 3 स्पीड स्विच को घुमाता हूँ। देखिए यहाँ पर जैसे मैंने इसे मूव किया, यहाँ पर जो हमारा मोटर है वो वर्क करने लगा। 1 नंबर पे चल रहा है लो स्पीड में। इसी के साथ 2 नंबर पे करते हैं तो यहाँ पर जो हमारी मोटर है मीडियम स्पीड में चल रही है। एक बार और घुमाते हैं तो यहाँ पर जो हमारी मोटर है वो हाई स्पीड में चल रही है। यहाँ पर वीडियो की वजह से आपको इसकी मोटर की स्पीड का पता नहीं चल रहा है। अगर आप खुद कनेक्शन करेंगे तो आपको अंदाज़ा लग जाएगा। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसे ऑफ़ कर दिया। एक बार और चेक कर लेते हैं। देखिए 1 नंबर पे चला दिया। अब इसके बाद हम 2 नंबर पे चलाते हैं। देखिए यहाँ पर 2 नंबर पे चलने लगी मोटर, और एक बार 3 नंबर पे चलाते हैं तो यहाँ पर जो हमारी मोटर है 3 नंबर पे चलने लगी। तो इस टाइप से कनेक्शन करना है। अगर आपको कनेक्शन करने में फिर भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इस बेल आइकन को प्रेस कर देना जिससे नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।